यह कथा सृष्टि के आदिकाल की है, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का आरंभ किया था। उन्हीं की संतति में एक अत्यंत तेजस्वी और शक्तिशाली प्रजापति हुए, दक्ष प्रजापति। दक्ष की पुत्री थीं सती। सती बचपन से ही अत्यंत धार्मिक, विनम्र और आध्यात्मिक प्रवृत्ति की थीं। वे अपने मन, वाणी और आत्मा से एक ही देवता की उपासना करती थीं, वे थे भगवान शिव। शिव जी औघड़ थे, ध्यानमग्न योगी, कैलाश पर्वत पर निवास करने वाले, शरीर पर भस्म रमाए हुए, गले में नाग, जटाओं में गंगा और सिर पर चंद्रमा धारण किए हुए। वे भोग से परे, सांसारिक मोह से दूर थे। उनके आसपास भूत, प्रेत, गंधर्व और योगी रहते थे। वे सृष्टि के विनाशकर्ता होते हुए भी करुणा के सागर थे। सती जब बाल्यकाल में ही शिव की पूजा करने लगीं, तो उनके मन में शिव के लिए अनन्य प्रेम जन्म ले चुका था। सती को जब यह ज्ञात हुआ कि वे शिवजी को पति रूप में चाहती हैं, तो उन्होंने अपनी यह इच्छा अपने पिता दक्ष से व्यक्त की। लेकिन दक्ष को शिव बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। वे शिव के रूप, व्यवहार और रहन-सहन को असभ्य और अयोग्य मानते थे। उन्होंने सती के इस विचार का विरोध किया और उनका विवाह किसी अन्य योग्य राजकुमार से करना चाहा। परंतु सती का प्रेम सच्चा था। उन्होंने पिता की आज्ञा के विरुद्ध जाकर शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या प्रारंभ की। वर्षों तक उन्होंने हिमालय की गुफाओं में रहकर उपवास किया, ध्यान किया और शिव का ध्यान करते हुए अपनी सभी इंद्रियों पर संयम रखा। उनके इस कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने स्वयं प्रकट होकर उन्हें वरदान दिया, तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगी। इस प्रकार सती और शिव का विवाह विधिपूर्वक संपन्न हुआ। यह विवाह बहुत ही आध्यात्मिक और आधिदैविक स्वरूप का था।